Good evening, dear students. Today, I, Aniket Gupta, coming back with second video lecture on topic the fundamental unit of life, cell. That is the first chapter of biology of class 9th. In previous video lecture, we had learned the introduction about cell, the discovery of cell and cell theory. Right now, today I'm going to teach you the next topic of this chapter, that is history of cell and the types of cells. So hope you listen carefully and understand it. Now let's start. In previous lecture हमने देखा था कि जो सेल होता है उसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। कैसे की वो सारा हमने कल स्टडी किया था। तो हमने ये देखा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, सेल थ्योरी ने बोला जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किससे मिलके बने हैं, सेल्स से। तो फिर सेल्स जो थे उनको ये बोला गया सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। मीन्स ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ की। किसी भी लिविंग थिंग्स की जो लाइफ होती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ होती है, वो स्टार्ट कहाँ से होती है, उसको बनाता कौन है, सेल बनाते हैं। ठीक है, अगर सेल ही नहीं जुड़ेंगे तो वो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को नहीं बना पाएंगे, वो लाइफ को नहीं जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि, और हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, पढ़ी नहीं थी, आज हम पढ़ेंगे उसको, कि जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये कहा जाता है कि जो सेल है वो बेसिक है, मूल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर है और फंक्शनल है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मतलब कि ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बनाएगा उसका, जैसा हम स्ट्रक्चर हमें दिखता है आपस में, हम देखते हैं अपने आप को, और हमारी ये क्या करेगा, फिर उसको फंक्शनल भी बनाएगा। मीन्स वो जो काम परफॉर्म करती है बॉडी, जो भी फंक्शंस परफॉर्म करती है बॉडी, उसको भी करवाएगा। कौन करवाएगा, ये सेल करवाएगा। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, तो ऊपर ये डेफिनेशन है कि इट इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है लाइफ का। लाइफ को बनाएगा, उसका स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके फंक्शनल जो परफॉर्म करती है हमारी बॉडी वो सब करवाएगा। ठीक है, तो now let's start history of cell. As we discussed above, cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. ये हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो सेल्स हैं वो किसने डिस्कवर किए थे, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उसने एग्जामिन किया था कॉर्क के सेल्स को अंडर सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में, तो उसको हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखा था। इसके बाद कौन आया, इसके बाद अनदर साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एवी ल्यूवन हुक, एंटोन वन ल्यूवन हुक। ठीक है, 1664 का टाइम था, सॉरी 1674 का टाइम था, और इसमें उन्होंने कुछ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से, क्योंकि उन्होंने क्या करना था, सभी ने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करना था, तो उन्होंने कुछ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से डिस्कवर किए थे कुछ फ्री लिविंग सेल्स। ऐसे सेल जो फ्रीली लीव करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, पॉन्ड एक तालाब होता है, उसका पानी लिया, पहली बार फर्स्ट टाइम उन्होंने किया था ऐसा, और उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा उनको कुछ सेल्स दिखे, बैक्टीरिया लाइक माइन्यूट माइन्यूट सेल्स दिखे, और वो फ्री लिविंग सेल्स मीन्स फ्रीली मूव कर सकते थे, रहते थे। ठीक है, उनको उसने देखा। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन थे 1831 में, जिन्होंने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की, कि सेल के अंदर एक मूल, एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, जिसको जो सेल का एक मेजर पार्ट है जिसको हम पढ़ते हैं आज के स्टडीज़ में। तो उसने रॉबर्ट हुक ने सेल की न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है,
Then another scientist in 1839 named परकिंजे, क्या नाम है इनका, परकिंजे, J.E. परकिंजे, जिन्होंने पहली बार एक टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो भी फ्लूइड सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस होता है सेल के अंदर, उन्होंने उसको क्या टर्म दी, प्रोटोप्लाज्म की। जो सेल के अंदर न्यू फ्लूइड सब्सटेंस है, टर्म दे दी प्रोटोप्लाज्म। और ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है लिविंग सब्सटेंस होता है। अगर ये डाई ऑफ हो जाए तो जो सेल है वो भी मर जाता है। अगर ये ड्राई हो जाए, सूख जाए या ख़त्म हो जाए प्रोटोप्लाज्म, तो सेल भी डेड हो जाता है। ठीक है, ये किसने दिया था, J.E. परकिंजे ने 1839 में। फिर इसी ईयर में दो जर्मन बायोलॉजिस्ट आए। जर्मनी के दो बायोलॉजिस्ट थे, एम शिल्डन एंड टी श्वान। इन्होंने ही दी थी सेल थ्योरी। और इनके अकॉर्डिंगली क्या था, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किससे मिलके बने हैं, सेल से। और सेल ही जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। इन दोनों ने कहा था, जो आज हम पढ़ते हैं ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये दोनों साइंटिस्ट थे, एम स्किल्डन एंड टी श्वान ने 1839 में सेल थ्योरी दी। और इनके अकॉर्डिंग ये था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सारे किससे मिलके बने हैं, सेल से। और सेल ही बेसिक यूनिट है लाइफ का। अगर सेल नहीं होगा तो लाइफ स्टार्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेल थ्योरी को फर्दर एक्सपैंड किया रॉबर्ट वर्चू ने 1855 में, जिन्होंने सजेस्ट किया जितने भी सेल्स होते हैं वो राइज करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। दैट इज़ द थर्ड पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी। थर्ड पोस्टुलेट कल मैंने आपको बताया था कि जितने भी सेल्स नए आते हैं वो सारे कहाँ से आएंगे, वो प्री एग्जिस्टिंग से, जो पहले से सेल्स है उसमें मॉडिफिकेशन हुई और उनसे क्या हुआ, न्यू सेल्स बने। ठीक है, जो कि किसने दिया था, रॉबर्ट वर्चू ने। इन्होंने उस सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया और ये थोड़ा और इसको बताया कि जितने भी सेल्स होते हैं वो सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनते हैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स एराइज होते हैं। फिर इन द ईयर 1940 जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई, इन्वेंशन हो गई, तो फिर तो जो है एक बहुत पॉसिबल हो गया कि हम सेल के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को पूरी डिटेल में पढ़ सकें। क्योंकि जो सेल होता है बहुत ही छोटा होता है, वो उसको हम बहुत ही स्पेशल डिज़ाइन माइक्रोस्कोप में या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। ऐसे हम उसको नहीं देख सकते। उसके जो प्रॉपर अगर हमें हर एक स्ट्रक्चर देखना है, न्यूक्लियस देखना है, माइटोकॉन्ड्रिया देखना है, गोल्गी बॉडीज़ देखनी है, साइटोप्लाज्म देखनी है, लाइसोसोम्स देखनी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखनी है, तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। और ये बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ये। तो जब इसकी इन्वेंशन हुई तो इस माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो सेल का वो स्टडी किया गया और उसके वेरियस ऑर्गेनेल्स को स्टडी किया गया कि एक्चुअली ये जो सेल हम बोलते आ रहे हैं इतनी देर से, ये इसके अंदर और क्या क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो वो सारा का सारा 1940 में डिस्कवरी हुई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो उससे हमने सेल के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता है, कम्प्लेक्सिटी होती है इसमें बहुत ज़्यादा, तो वो हम पढ़ पाए। तो एक हिस्ट्री है एक सेल की, एक रफ हिस्ट्री जो हम पूरी तो इसमें है नहीं, थोड़ी थोड़ी ऐसे मेजर जो व्यूज़ से साइंटिस्ट के वो यहाँ पर कोट किए हैं हिस्ट्री ऑफ सेल में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपने इसको पढ़ना है। नो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सेल्स। अब सेल्स की भी टाइप्स थी। जो सेल्स की टाइप्स किस बेसिस पे, उनकी कम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे सेल दो तरह के कैटेगराइज किए गए थे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। कौन कौन से बोला गया था, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो हम जनरली बोलते हैं दो तरह के सेल्स होते हैं, एनिमल सेल, प्लांट सेल। वो सेल की टाइप्स नहीं है, वो सिंपली एक ऑर्गेनिजम्स के बेसिस पे हमने नाम दिया है। एनिमल सेल में एनिमल सेल होगा, प्लांट में प्लांट सेल होगा। तो लेकिन जो मेजर जो सेल्स की टाइप्स हैं वो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल को पहले हम पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक, अब ये इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये दो टर्म से मिलके बना है प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स प्रिमिटिव,
फर्स्ट, ठीक है। प्रिमिटिव होता है जो बहुत पुराना है, पहले का है, फर्स्ट टाइम का है। कैरियोटिक होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक जो वर्ड है वो क्या होता है, न्यूक्लियस। तो इससे हम थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हैं कि इसमें कैसा न्यूक्लियस होगा, प्रिमिटिव वाला जो पहले पहले होता था, शुरू शुरू के टाइम पे न्यूक्लियस होता था। क्योंकि अगर हम बात करें, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पुराना जो भी जितनी भी चीज़ें थी वो प्रिमिटिव होती थी, बहुत कम्प्लेक्स नहीं होती थी, सिंपल होती थी, ठीक है। फ़ोन की अगर हम बात कर लें, पहले कैसे फ़ोन होते थे, बटन्स वाले, ब्लैक एंड वाइट होते थे। जैसे जैसे टाइम बदला तो उसमें भी चेंजेस आए। वैसे ही सेल्स को भी आपने लेना है। पहले के जो सेल्स थे वो कौन से थे, प्रोकैरियोटिक सेल, मीन्स इनमें न्यूक्लियस कौन सा होता था, प्रिमिटिव वाला। अब इसको हम देखते हैं कि हाँ भाई पहले वाले न्यूक्लियस में क्या होता था, वो हम देखते हैं। इन सम ऑर्गेनिजम्स जो जेनेटिक सबस्टांसेस होते हैं, दैट इज डीएनए एंड आरएनए। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों के दोनों जेनेटिक सबस्टांसेस हैं, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। क्या होते हैं, इनके ऊपर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है। उसको हम ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू न्यूक्लियस। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। मीन्स आरएनए या डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा लेकिन उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी, कोई लेयर नहीं होगी, कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो मीन्स ट्रू न्यूक्लियस नहीं होगा। ये प्रिमिटिव होंगे, पुराने होंगे और इनकम्प्लीट सेल्स होंगे, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होंगे। इसमें जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया आता है, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाता है, साइनोबैक्टीरिया। ये एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोट्स की। अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये आपको अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये डीएनए है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जो कि एक न्यूक्लियस में होना चाहिए था क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। सेल के सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है ये उसके अंदर होता है। लेकिन ये ऐसे सेल्स थे जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट था। मीन्स ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहेगा, ठीक है। और इसको हम न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड यहाँ लिखा हुआ है। ये किसका सेल है, बैक्टीरिया का सेल है। बैक्टीरिया इस तरह से दिखते हैं। इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रॉपर मेम्ब्रेन में नहीं होता है, न्यूक्लियस में नहीं होता, वो ऐसे ही लोकलाइज्ड होता है एक रीजन में जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो आपको यहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, प्रिमिटिव सेल जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। कौन से हैं, यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें यू कैरियोटिक, यू मीन्स ट्रू, वो सेल जिनमें ट्रू, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। एडवांस्ड होते हैं ये, जैसे आजकल हमारे पास फ़ोन्स हैं, फिंगर टच है, एंड्रॉयड है, वो है, तो ये सारे एडवांस्ड है। वैसे ही ये वाले सेल्स भी क्या है, एडवांस्ड है, ठीक है। और इनमें कंप्लीट सेल्स होते हैं। सेंटर में आप न्यूक्लियस देख रहे हो, प्रॉपर इसके ऊपर एनवलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसमें ये किन में होता है, जितने भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर। बैक्टीरिया जितने भी हैं वो, उनमें सिंपल सेल होता था, प्रोकैरियोटिक सेल होता था, ठीक है। लेकिन जो जैसे हम हैं, प्लांट्स हैं, हम हैं, हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल होते हैं। ये इसका पूरा आ गया स्ट्रक्चर। तो ये हमने आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको ये दोनों डिफरेंसेस इसको पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये दो टाइप्स के अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक्स में या प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस पोरली डिफाइंड होता है, प्रॉपर वे से ये डेवलप नहीं होता और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंस होती है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होता है उनमें न्यूक्लियस प्रॉपर वेल डिफाइंड होता है और ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, जो आपने ऊपर सेल में देख सकते होंगे। न्यूक्लियोलस, एक न्यूक्लियोलस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है, जहाँ से राइबोसोम्स बनते हैं। ये प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है लेकिन यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। जो आप देख रहे हो ऊपर पर्पल पिंक कलर का अंदर, ये न्यूक्लियोलस है जो न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन ऊपर आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। सेल ऑर्गेनेल्स, प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज,
ये सारे के सारे एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, इनमें ये सब चीज़ें नहीं होती। लेकिन यूकैरियोट्स में तो हम ये सभी पढ़ते हैं, प्लास्टिड्स पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं, गोल्गी बॉडीज़ पढ़ते हैं। ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ठीक है, कीटाणु जिसको बोलते हैं, और ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। और फंजाई, प्लांट, एनिमल सेल्स, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल है। क्योंकि जब हम अपना सेल बनाते हैं या प्लांट सेल बनाते हैं तो हम अंदर न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते हैं, ये सभी ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। लेकिन तभी हम इसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ये इसमें आ गई। दोबारा से एक और डायग्राम अच्छे से मैंने बताई है। अंदर आपको न्यूक्लियोइड दिख रहा है जिसको हम डीएनए बोलते हैं, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं दिख रही, कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स दोनों में होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम होता है। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा जब हमारी क्लासेस होंगी। तो 80S राइबोसोम और 70S राइबोसोम, ये टाइप्स है राइबोसोम की। जो 70S होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और 80S यूकैरियोटिक सेल में होता है। आपको भी इतना ही याद रखना, ठीक है। ये थे दो तरह के सेल्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल्स, यूकैरियोटिक एडवांस्ड और कंप्लीट सेल्स। क्यों एडवांस बोला है, क्योंकि इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है और प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है। दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट इज शेप एंड साइज ऑफ सेल्स। अब हम देखते हैं हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर है, हमारी बॉडी मल्टी सेलुलर मल्टीपल सेल से मिलके बनी है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमें देखने को मिलते हैं। हम बोलते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, नर्व सेल्स हैं, बोन सेल है, स्पर्म सेल है, स्मूथ मसल सेल है, ओवम सेल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेल्स डिफरेंट शेप के होते हैं और साइज़ के होते हैं, लेकिन ये सब किस में होते हैं, मल्टी सेलुलर में। तो वही हम देखते हैं, सेल्स वेरी इन शेप एंड साइज। जो सेल्स होते हैं वो वेरी करते हैं, शेप, उनकी शेप भी अलग हो सकती है, साइज़ भी अलग हो सकता है। ओवल हो सकते हैं, ओवल कौन सा आपको यहाँ पर दिख रहा है, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। स्फेरिकल आपको दिख रहा है ओवम, रेक्टेंगुलर आपको दिख रहे हैं कॉलम्नर सेल्स, स्पिंडल शेप आपको दिख रहे हैं स्मूथ मसल सेल्स। टोटली इरेगुलर मीन्स कोई शेप नहीं, जैसे बोन सेल हो गया, नर्व सेल हो गया, ये आपको कैसे दिख रहे हैं, इरेगुलर, ठीक है। साइज जो है वेरी करता है एनिमल्स और प्लांट सेल्स में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल्स माइक्रोस्कोपिक ही होते हैं और हमें किसके थ्रू दिखते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू ही दिखते हैं, क्योंकि उनका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, 0.5 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन, बहुत में 0.0000 ऐसे करके बहुत ही कम छोटा होता है, इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे लार्जेस्ट जो सेल है जिसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं वो है ऑस्ट्रिच का एग, एग सेल होता है, तो हम उसको नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, नर्व सेल, जो बहुत लेंथ में बहुत ही लंबा होता है, नर्व सेल जो हमारे नर्वस सिस्टम में होता है, ब्रेन में होते हैं, ठीक है, ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। तो ये सब कुछ डिफरेंस कोई इंट्रोडक्शन है शेप एंड साइज ऑफ सेल्स, ठीक है। ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दी हुई है, रेड ब्लड सेल, ये सारी आपको इजी है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ना नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ जाता है दैट इज सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स। अब सेल है, सेल के बहुत से कंपोनेंट्स होते हैं, सब सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, इसको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, मीन्स इसमें छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्गी एपरेटस होता है, लाइसोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होते हैं। ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स एक फ्लूइड लाइक मटेरियल, लिक्विड लाइक मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और यही साइटोप्लाज्म एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है इन सभी ऑर्गेनेल्स को, ताकि ये सभी ऑर्गेनेल्स एक ही पोजीशन में रहें। इसके साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन होता है जो इसको एक ही जगह पर रहने में सपोर्ट करते हैं, मीन्स एक ही जगह पे फिक्स करके रखता है सभी सभी सेल ऑर्गेनेल्स को।
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जब दोनों को मिक्स करते हैं इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि जेई परकिंजे ने टर्म दी थी। ठीक है। सेल स्ट्रक्चर, अब सेल में ये सारे मैंने आपको छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स यहाँ दिखाए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम्स। तो ये सारे के सारे हमने 1 बाय 1 पढ़ने हैं। सो जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होंगे उसमें हम इनके सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। सो विद दिस टुडे we will end this video lecture. Thank you students.